एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई और एनडीए सांसदों की मंगल मिलन राजनाथ सिंह अब संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद पैदल यहाँ पर राजनाथ सिंह अमित शाह सहित सभी यहाँ पर नेता मौजूद हैं। जेपी नड्डा सभी सांसद एनडीए नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। मीटिंग हुई थी आपके नड्डा जी के साथ, के बारे में कुछ अगर अपडेट हो? वेस्ट ऑफ टाइम 5 घंटे में बिठा के रखा, जवाब नहीं आया है, कोई शर्म नहीं है। इन हाइंडसाइट हमें रियलाइज हुआ कि हमें जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। आई वॉजंट बट दे ट्राइड देयर बेस्ट। और बैरिकेड लगा रहे क्या? डीसीपी से बात कर लो, क्या पूछ लो उससे। आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और क्या मजबूत हुआ? बात प्रोटेस्ट की मजबूत की नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया छात्रों के साथ ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम को हल में इसलिए वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहे। इस स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब तो सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं
और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned, Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system. कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं, उसे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एसआईटी के बाद एसआईटी बन रही है। एसआईटी ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खुलने जा रहे हैं। भाई एसआईटी नहीं तो राज खोले। एसआईटी की वजह से तो जेल गए, दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो एक और एसआईटी बनी है, सुनने में आ रहा है। तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे खोलेंगे ना। सर, कल डिम्पल यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहां गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे, यहां क्यों रोक दिया आपने?
प्रधानमंत्री जवान वो देख उड़ा, वो देख आ रहा है, ये देख उड़ के आया। बुझा दे पानी डाल रुक जा बे रोनाल्डो। वो देखो आजू बाजू बोले, ये देखो गोल आ गया। ओए फोड़ दे उसको फोड़ दे। पानी में गिर उसको। अबे पानी में गिर। हाथ से फेंके जा रहे हैं, देखो कुछ नहीं होगा। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है सर? आप कौन है? हाँ बताइए आपको। गाइस ये देखो गाड़ी में देखा आपने कैसे मारे भाई? ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये, देखो ये शीशा तोड़ रही है, देखो शीशा तोड़ रही है ये पुलिस वाले, ये शीशा तोड़ रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। देखो इनका नाम पढ़ो ना, भाई खुद से ये सारे शीशा तोड़े। ये अभी शीशा तोड़ा लाइव, अरे लाइव कैप्चर हुआ, लाइव हुआ है, लाइव झूठ मत बोलो, लाइव हुआ है, अरे झूठ मत बोलो। आप देख सकते हैं पुलिस वाले शीशा तोड़े, देख लो भाइयों, ये सारे बस जो दिख रहे हैं ना, ये बस दिख रहे हैं, ये सारे के शीशे तोड़ रहे हैं पुलिस वाले खुद से। अपनी कार की ये जो गाड़ी दिख रही है, नंबर देखो, नंबर प्लेट देखो, ये सर ने तोड़ा है। इन सर नाम पढ़ो इनका, ये सर तोड़े हैं, इनका नाम देखो, शक्ल देखो, ये खुद से तोड़ा है। अभी लाइव कैप्चर हुआ है, सारे लोगों ने लाइव देखा। ये सारे बस के शीशा इन लोगों ने तोड़ा है, सारे बस के शीशे इन लोगों ने तोड़ा है, पुलिस वाले ने तोड़ा है सारे बस के। ये देखो अभी सामने में तोड़ रहे थे, पकड़े गए हैं।
ये सब प्रोटेस्ट को भंग करने की साजिश है। ये प्रोटेस्ट भंग करने की साजिश है ये।